स्टूडेंट्स, क्लास फोर्थ विषय हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम नई इकाई की शुरुआत करेंगे। हमने पिछली इकाई में कर्म और सफलता के महत्व को जाना था। साथ ही यह भी सीखा था कि कर्म करते रहने से सफलता अवश्य मिलती है। आइए अब हम इस इकाई की थीम का अनुमान लगाते हैं। चित्र में बच्चे क्या करते दिखाई दे रहे हैं? चित्र में बच्चे कूड़ा साफ करते और बोझा ढोते हुए दिखाई दे रहे हैं। चित्र 2 और चित्र 3 में बच्चे क्या करते दिखाई दे रहे हैं? चित्र 2 में बच्चे स्कूल जाते हुए और चित्र 3 में बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन तीनों चित्रों में दिखाए गए कार्यों में से बच्चों के लिए कौन से कार्य सही हैं? चित्र 2 और चित्र 3 में दिखाए गए कार्य बच्चों के लिए सही हैं। यहाँ बच्चे स्कूल जाते हुए और खेलते दिखाई दे रहे हैं। आपने देखा कि पढ़ना और खेलना, कूदना ही बच्चों के लिए सही कार्य होते हैं। इन्हीं पर बच्चों का अधिकार होता है। साथ ही बच्चों का कर्तव्य होता है कि वे अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई और खेल कूद करें तथा अच्छी आदतों का पालन करें। यही अधिकार और कर्तव्य हमारी इस इकाई का विषय और नाम है। बच्चों, इस इकाई में हम अधिकार और कर्तव्य पर आधारित कहानियों और कविताओं को पढ़ेंगे। आइए इस इकाई की पहली कहानी के विषय में पढ़ेंगे। यदि किसी वस्तु पर एक से अधिक लोगों का अधिकार हो तो प्रत्येक व्यक्ति को उस वस्तु का समान हिस्सा मिलना चाहिए। यही हमारी इकाई के पहले पाठ का विषय है, जिसका नाम है किस्सा हिस्से का। इस इकाई का पहला पाठ किस्सा हिस्से का, जो एक नाटक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस नाटक में कई पात्र और घटनाएं हैं। आइए इस नाटक में आए पात्रों और घटनाओं के बीच संबंध को जानते हैं। नाटक के पात्र हैं भालू, किसान, किसान का भाई, किसान की पत्नी और किसान का बेटा। नाटक में आई घटनाएं इन्हीं पात्रों से जुड़ी हुई हैं। आइए इन्हीं घटनाओं और पात्रों के आपस के संबंध को हम समझते हैं। कहानी के पात्र और घटना में संबंध। कहानी का पात्र कहानी में आए व्यक्ति या प्राणी को कहानी का पात्र कहते हैं। कहानी की घटना, कहानी में पात्र के साथ जो बातें घटित होती हैं उसे कहानी की घटना कहते हैं। पात्र और घटना में संबंध। किसी कहानी में पात्र अपने कार्यों और व्यवहार से घटनाओं पर प्रभाव डालता है और वह स्वयं भी कहानी की घटनाओं से प्रभावित होता है। किस्सा हिस्से का कहानी के पात्र और घटना में संबंध। कहानी के पात्र भालू, किसान। अन्य पात्र हैं किसान का भाई, किसान की पत्नी और किसान का बेटा। किस्सा हिस्से कहानी के और पात्र हैं जो घटना और पात्र पर प्रभाव। खाली जगह पर फसल उगाने की योजना बनाना। प्रभाव, पात्र पर प्रभाव क्या पड़ता है? भालू गुर्राता हुआ यह आता है और कहता है कि यह जमीन मेरी है। पात्र के कार्य और घटना पर प्रभाव। किसान का भालू को बातचीत से मनाना। घटना पर प्रभाव, खाली जमीन पर गेहूं की फसल उगाना। घटना है भालू अपना हिस्सा मांगता है। पात्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? किसान के भाई को फसल का हिस्सा देना अटपटा लगता है। पात्र के कार्य हैं
किसान का भाई चतुराई दिखाता है और गेहूं की फसल का निचला हिस्सा देता है। घटना पर प्रभाव क्या पड़ता है? भालू स्वयं को ठगा हुआ महसूस करता है। पात्र के कार्य: भालू चतुराई दिखाता है और आलू की फसल का ऊपरी हिस्सा मांगता है। घटना का क्या प्रभाव पड़ता है? इस बार भी भालू को पत्ते मिले और किसान को आलू। वह थमा हुआ महसूस करता है। घटना: भालू अगली बार दोनों हिस्से लेने की बात करता है। पात्र पर प्रभाव: किसान ईमानदार था, इसलिए उसने भालू को गन्ने की फसल का आधा हिस्सा दिया। बच्चों, आपने देखा कि नाटक की घटनाएं नाटक के पात्रों के साथ जुड़ी हुई होती हैं। आइए अब हम नाटक का पठन करते हैं। कहानी पढ़ने से पहले हम कुछ नए शब्दों और उनके अर्थ को जानेंगे। नए शब्दों के अर्थ को जानकर आप कहानी के अर्थ को समझ पाने में सक्षम होंगे और पठन के दौरान आए कठिन शब्दों को आप रेखांकित भी करेंगे। भालू किसान के भाई से क्या कहता है? मुझे मेरी आधी फसल दे दो। किसान के भाई को यह प्रस्ताव कुछ अटपटा सा लगा। तो यहाँ पर दो शब्द हैं, प्रस्ताव और अटपटा। इन शब्दों के क्या अर्थ हैं? प्रस्ताव शब्द का अर्थ है किसी के सामने रखी जाने वाली पेशकश या सुझाव। अटपटा शब्द का क्या अर्थ है? अजीब सा। अब हम इन्हीं शब्दों का वाक्य में प्रयोग करेंगे। प्रस्ताव शब्द का वाक्य में प्रयोग: विवेक ने रवि के सामने नौकरी का प्रस्ताव रखा। अटपटा शब्द का वाक्य में प्रयोग: रीना का व्यवहार सबको अटपटा लगा। गेहूं की फसल पककर तैयार हो चुकी है। अचानक किसान की तबीयत खराब हो जाती है। वह फसल काटने के लिए अपने भाई को भेजता है और कहता है कि वह फसल को उसके हिस्से की आधी फसल दे दे। वह भालू को उसके हिस्से की आधी फसल दे दे। शब्द है तबीयत। तो तबीयत शब्द का अर्थ है स्वास्थ्य। वाक्य में प्रयोग करेंगे: दादी के घरेलू उपचार से मेरी तबीयत ठीक हो गई। हाँ भालू भाई, मैं जानता हूँ मेरे भाई और पत्नी ने आपके भोलेपन का फायदा उठाया है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पर दो शब्द हैं, भोलेपन और फायदा। भोलेपन का अर्थ है बिना किसी छल के। फायदा शब्द का अर्थ है लाभ। भोलेपन शब्द का हम वाक्य में प्रयोग करेंगे: बच्चों का भोलापन सबको अच्छा लगता है। फायदा शब्द का वाक्य में प्रयोग करेंगे: इस साल अच्छी फसल होने से किसान को फायदा हुआ। तुम दोनों ने इसके भोलेपन का फायदा उठाया है। इस फसल पर जितना हमारा अधिकार है उतना ही इसका भी है। हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम उसके हिस्से की फसल पूरी ईमानदारी से दे दें। तो यहाँ पर शब्द है कर्तव्य। कर्तव्य शब्द का अर्थ है उचित और जरूरी काम या फर्ज। वाक्य में प्रयोग: देश की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। बच्चों, आपने नए शब्दों के अर्थ को जाना एवं उससे बनने वाले वाक्यों को देखा। अब आप सभी पाठ्य पुस्तक के SR 4 में दिए गए शब्दावली में से नए शब्दों और उनके अर्थ को पढ़ेंगे और इन्हें आप अपनी नोटबुक में भी लिखेंगे। हमने नए शब्दों के अर्थ को जाना एवं उनसे बनने वाले वाक्य को पढ़ा। आइए अब इस नाटक का पठन हम करते हैं। नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम एक नाटक के बारे में जानेंगे जिसका नाम है किस्सा हिस्से का। नाटक में पात्र होते हैं। इस
किसान अपने परिवार के साथ वहां से गुजरते हुए। किसान, अरे बेटा, यह देखो कितनी बड़ी जमीन खाली पड़ी है। बेटा, पिताजी, क्यों ना इस पर फसल उगाई जाए। पत्नी, यह तो बहुत अच्छी बात होगी, फिर हमें इस तरफ भटकना भी नहीं पड़ेगा। तभी वहां भालू गुर्राता हुआ आता है। भालू, ये जमीन मेरी है, इस पर तुम फसल नहीं उगा सकते हो। किसान, भालू भाई, आप नाराज ना हो, ये जमीन आपकी है, आपकी ही रहेगी। यदि आप मुझे इस पर फसल उगाने देंगे तो हम आधी फसल आपको दे देंगे। दूसरा दृश्य, गेहूं की फसल पककर तैयार हो चुकी है। अचानक किसान की तबीयत खराब हो जाती है। वो फसल काटने के लिए अपने भाई को भेजता है और कहता है कि वह भालू को उसके हिस्से की आधी फसल दे दे। किसान के भाई के साथ किसान का बेटा भी चला जाता है। वह खेत पर पहुंचकर जैसे ही फसल की कटाई शुरू करता है, भालू वहां पहुंच जाता है। भालू किसान के भाई से, मुझे मेरी आधी फसल दे दो। किसान के भाई को यह प्रस्ताव कुछ अटपटा सा लगा। किसान का भाई, मैं फसल के ऊपर का हिस्सा ले लेता हूं, तुम नीचे वाला ले लो। भालू, ठीक है। गेहूं की फसल किसान के भाई ने ले ली और जड़ें भालू के हिस्से में आई हैं। आधे हिस्से के रूप में उसे केवल जड़ें मिली, जो किसी काम की नहीं है। भालू जाते हुए सोच रहा है। किसान का भाई, ठीक है। तीसरा दृश्य, खेत में आलू की फसल को किसान की पत्नी देख रही होती है। तभी वहां भालू आ जाता है। भालू किसान की पत्नी से, इस बार मैं फसल का ऊपरी हिस्सा लूंगा। किसान की पत्नी, जी बहुत अच्छा। किसान की पत्नी ने आलू ले लिए हैं और पत्ते भालू के हिस्से में आए हैं। भालू इस बार भी हाथ मल रहा है। भालू, अगली फसल के ऊपर के और नीचे के दोनों हिस्से मैं लूंगा। किसान की पत्नी, ठीक है, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। चौथा दृश्य, इस बार गन्ने की फसल को काटने के लिए किसान खुद आता है। वहीं पर भालू भी पहुंचता है। किसान, भालू भाई, आ जाओ, फसल पककर तैयार है, आधा आधा बांट लें। भालू किसान से, तुम्हें पता है ना, इस बार हमें फसल के ऊपर और नीचे वाले दोनों हिस्से चाहिए। किसान, हाँ भालू भाई, मैं जानता हूँ, मेरे भाई और पत्नी ने आपके भोलेपन का फायदा उठाया है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। भालू, मैं समझा नहीं। किसान, इस बार आपको न ऊपर का, न नीचे का और न ही बीच का हिस्सा मिलेगा, बल्कि ईमानदारी से फसल का आधा हिस्सा मिलेगा। किसान ने गन्ने के 2 गट्ठे बनाए हैं, एक भालू को दे दिया है और दूसरा स्वयं रख लिया है। इतने में किसान की पत्नी, भाई और बेटा भी वहां आ गए हैं। किसान की पत्नी किसान से, ये क्या कर रहे हैं आप? भालू को तो फसल का ऊपरी और निचला हिस्सा ही चाहिए था। किसान गुस्से से, तुम दोनों ने इसके भोलेपन का फायदा उठाया है। इस फसल पर जितना हमारा अधिकार है, उतना ही इसका भी है। हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम उसके हिस्से की फसल पूरी ईमानदारी से दें। किसान का बेटा, हाँ पिताजी, आप सही कह रहे हैं। हमें भी विद्यालय में सिखाया गया है कि अपने काम को पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। दूसरे के अधिकारों की रक्षा करना ही हमारा कर्तव्य है। किसान की पत्नी और भाई अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होते हैं और भालू
खुशी खुशी गन्ने लेकर चला जाता है। इस तरह कि दूसरों के अधिकारों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हैप्पी लर्निंग। बच्चों, आपने किस्सा हिस्से का नाटक को देखा और सुना। अब आप अपनी कार्य पुस्तिका में वर्कशीट नंबर 1 के सेकंड पर्सन को हम करेंगे। दिए गए शब्दों का उनके सही अर्थ से मिलान कीजिए। अधिकार, अधिकार शब्द का अर्थ है हक। कर्तव्य, कर्तव्य शब्द का अर्थ है उचित और जरूरी काम। ईमानदारी शब्द का अर्थ है अच्छी नीयत से काम करना। भोलापन, बिना किसी छल के। हाथ मलना, पछताना। प्रस्ताव शब्द का अर्थ है किसी के सामने रखी जाने वाली पेशकश या सुझाव। अब हम वर्कशीट नंबर 2 के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सही वाक्यों पर टिक और गलत वाक्यों पर क्रॉस का निशान लगाइए। नदी के पास एक बड़ी सी खाली जमीन पड़ी थी। नहीं, क्रॉस लगाइए। नेक्स्ट, किसान के बेटे की उम्र 10 वर्ष थी। हाँ, किसान के बेटे की उम्र 10 वर्ष थी। किसान ने उस जमीन पर पहली बार धान की फसल उगाई। नहीं। दूसरी बार किसान ने आलू की फसल उगाई। हाँ, किसान ईमानदार था। किसान बहुत ही ईमानदार था। नेक्स्ट, अंत में किसान ने भी भालू को फसल देने में चालाकी की। नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर बॉक्स में शब्द दिए गए हैं। इन्हीं शब्दों को हम चूज करके इन्हीं वाक्यों की पूर्ति करेंगे। यह जमीन मेरी है, आप इस पर फसल नहीं उगा सकते हो। नेक्स्ट, अचानक किसान की तबीयत खराब हो गई। नेक्स्ट, किसान गेहूं की फसल काटने के लिए भाई को भेजता है। नेक्स्ट, किसान की पत्नी ने आलू ले लिए और पत्ते भालू के हिस्से में आए। नेक्स्ट, इस बार गन्ने की फसल काटने के लिए किसान खुद आता है। नेक्स्ट, दूसरों के अधिकारों की रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है। तो बच्चों, अभी आपने वर्कशीट नंबर 1 और वर्कशीट नंबर 2 के प्रश्नों पर चर्चा की। आप इन्हें अपनी कार्य पुस्तिका में कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।